यमगंड काल क्या होता है? यमगंड काल प्रत्येक दिन पड़ने वाली लगभग 1.5 घंटे की एक बेहद अशुभ समय की अवधि है। ऐसी मान्यता है इस अवधि के दौरान शुरू किए गए नए और शुभ कार्यों में बाधा, हानि या विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। यमगंड काल को हम केतु काल भी कहते हैं, इसलिए इस अवधि में केतु की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। यमगंड काल पर मृत्यु के देवता यमराज का प्रभाव रहता है। यमराज और केतु का प्रभाव होने के कारण यमगंड काल को बेहद अशुभ समय की अवधि माना जाता है। यमगंड काल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की कुल अवधि का 8वां हिस्सा होता है, जो लगभग 1.5 घंटे के करीब होता है, जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग समय पर होता है। यमगंड काल में नए और शुभ कार्य जैसे नया बिजनेस शुरू करना, नई संपत्ति या वाहन खरीदना, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, आभूषण खरीदना, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश या मुंडन, यात्रा की शुरुआत आदि कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। यमगंड काल की गणना करने के लिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की कुल अवधि ज्ञात की जाती है। इसे हम दिनमान भी कहते हैं। दिनमान ज्ञात हो जाने के बाद उसे हम 8 से भाग देते हैं, जिससे हमें दिनमान का 8वां हिस्सा ज्ञात हो जाता है। और ये 8वां हिस्सा हर दिन के हिसाब से अलग अलग समय पर होता है। हम लोग आपके सामने एक सारणी दी जा रही है, उस सारणी के माध्यम से देखेंगे कि किस दिन किस समय यमगंड काल होता है। सोमवार की बात करें तो सोमवार को चौथा हिस्सा रहता है, जो कि सुबह 10:30 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक रहता है। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को तीसरा हिस्सा रहता है, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर के सुबह के 10:30 बजे तक रहता है। बुधवार की बात करें तो बुधवार को दूसरा हिस्सा रहता है, जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक रहता है। गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को पहला हिस्सा रहता है, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह के 7:30 बजे तक रहता है। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को 7वां हिस्सा रहता है, जो कि दोपहर के 3 बजे से लेकर के दोपहर के 4:30 बजे तक रहता है। और शनिवार की बात करें तो शनिवार को 6वां हिस्सा रहता है, जो कि दोपहर के 1:30 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक रहता है। और रविवार की बात करें तो रविवार को 5वां हिस्सा रहता है, जो कि दोपहर के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 1:30 बजे तक रहता है।